हेलो, कैसे हो? तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अंकल हूँ अपने पास से एक ट्रेजर ट्राइपॉड निकाल लेते हैं। हम देखते हैं वह एक फर्नेस था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर जेन्यू है, वह एक लिक्विड पी रहा था। वह कहता है, आखिरकार ये लिक्विड क्या है? इसका कोई भी इफेक्ट मुझे मेरी बॉडी पर नहीं दिख रहा। अंकल हूँ, आप मुझे ये लिक्विड पिछले 15 साल से पिला रहे हो, आखिर क्यों? क्योंकि इसका एक भी छोटा सा भी इफेक्ट मुझे मेरी बॉडी पर नहीं दिख रहा और इसका स्वाद इतना बेकार है कि मेरा इसे पीने का मन भी नहीं होता। तभी जो अंकल हुए होते हैं वह उससे कहते हैं, मेरे बेटे ज़ैनू, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है ये लिक्विड क्या है? लेकिन ज़ैनू को उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो वो इससे कहते हैं, सुनो, ये लिक्विड पर्पल ब्लेज मैरो लिक्विड है। मैं इसे तुम्हें सालों से पिला रहा हूँ, वो भी लगातार। ये एक बहुत ही कॉस्टली लिक्विड है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए पिला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सही रहेगा और ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अब समय भी आ गया है। ये कहकर जो अंकल वो होते हैं वह ज़ैनू का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे चेक करने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बॉडी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। और अब तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग कराऊंगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा। इसलिए अपना जितना भी सामान है वह पैक कर लो। तो जैनी उनसे कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस सब के बारे में मुझे मेरे ग्रैंडपा को इन्फॉर्म करना होगा, नहीं तो वह मेरे बारे में चिंता करेंगे अगर मैं उन्हें बिना बताए जाऊँगा। तभी जो अंकल वो होते हैं वह उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम उस बेकार से बुड्ढे के बारे में सोचना बंद कर दो, उसे एकदम भूल जाओ, क्योंकि वह एक ऐसा बूढ़ा आदमी है जो अपने ग्रैंडसन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हम उसके बारे में बिल्कुल भी अब और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी इसी समय इसी जगह को छोड़कर तुम मेरे साथ चलो। तभी ज़ैनू अपने मन में कहता है, ये वही पुराने अंकल ज़ैनू हैं जो मेरी माँ के बॉडीगार्ड थे। आखिरकार इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? मैं सोचता हूँ, क्या इनकी स्ट्रेंथ मेरे ग्रैंडफ़ादर से भी ज़्यादा है? ये वही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए सिर्फ मुझे बचाने के लिए उस समय वह किसी से भी लड़कर मुझे लॉन्ग फैमिली में पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और किसी भी इंसान से, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, उससे लड़ सकते थे। इसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कई सारे लोग मरे हुए थे और हर तरफ सिर्फ लड़ाई और बर्बादी थी। हर तरफ फाइट और दंगे ही हो रहे थे। तभी हमें अंकल हू और उनके साथ एक बच्चे को दिखाया जाता है। हम देखते हैं ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़ैन्यू था। फिर जो हमारा सीन था वह प्रेजेंट में आ जाता है। हम उसी प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा रो रही थी और कहती है, यंग मास्टर, अब आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल ना जाना। अब आप डेफिनेटली बेटर हो जाओगे, क्योंकि अब आपके साथ मास्टर हूँ हैं। और वो ये सारी बातें रोते हुए भी कह रही थी। फिर वो कहती है, यंग मास्टर, मुझे आप पर विश्वास है। आप एक दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बनोगे। उसके बाद हमें ज़ैन्यू को दिखाया जाता है जो अंकल हू के से कहता है, अंकल हू, आखिरकार आप कौन से रियल में हो और आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन अंकल हू उसकी जो बात थी उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं देते और ज़ैन्यू अपने मन में ही कहता है, अंकल हू किसी भी की से ज़्यादा पावरफुल है, वह किसी की केयर नहीं करते, यहाँ तक वो हाफ जैनिथ के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। फिर हम एक मॉन्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 9 रियल्म्स के बारे में पता चलता है। फर्स्ट क्वेरीफाइंग, थर्ड प्रोफाउंड रियल्म, तीसरा न्यूमोनस रियल्म, चौथा स्पिरिट वंडरिंग रियल्म और चौथा नहीं चौथा स्पिरिट वंडरिंग रियल्म, पांचवा सेलेस्टियल रियल्म, छठा डायमेंशन रियल्म और सातवां अनरेसिस्टेंट रियल्म, आठवां हेवन डिफाइंड रियल्म और नौवां सेमिफाइनल रियल्म। अगर यार इन्हें एक्सप्लेन करने में मुझसे कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इनके नाम सही से नहीं ले पा रहा। आप इसको चीज़ को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फिर हमें बताया जाता है 9 मेजर रियल्म्स की कल्टीवेशन के बारे में। हमें बताया जाता है ये 9 जो कंस्ट्रक्शन रियल्म है उनमें। फिर हम देखते हैं वो लोग एक जंगल में पहुंच गए थे। ज़ैन्यू उनसे पूछता है, ये कहाँ आ गए हम? ये आखिर जगह कौन सी अंकल हूँ? तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बीस्ट अंकल हु को किसी की रोर की आवाज़ सुनाई देती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक खूंखार बीस्ट के पैर होते हैं। वह बीस्ट सामने आ जाता है और जो अंकल हु होता है उसे देखकर ये कहते हैं, क्या इस समय ये बीस्ट यहाँ पर इस समय क्या कर रहा है?
वो बीस्ट तभी अंकल हू को देखकर उन पर अटैक कर देता है। इसी टाइम पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या अंकल हू इस बीस्ट का सामना कर सकते हैं या फिर वह इस बीस्ट से हार जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।